स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें जेजू आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ पे एक बहुत ही बड़ी पार्टी चल रही होती है। इस पार्टी में दो बच्चे भी आए रहते हैं जिनका नाम यंगपाल और समदल होता है। यहाँ पे युंग समदल से पूछता है कि तुम मुझे नर्वस दिखाई दे रही हो, तुम आखिर नर्वस क्यों हो? तो समदल उसे बताती है कि मैं इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर नर्वस हो गई हूँ। फिर स्टेज से अनाउंसमेंट होती है कि मास्टर युंग आप प्लीज स्टेज पे आ जाइए। तो युंग के साथ समदल भी स्टेज पे जाने लगती है। ये देखकर होस्ट उनसे पूछता है कि आखिर तुम दोनों में से परफॉर्म कौन करने वाला है? तो युंग कहता है कि मैं करने वाला हूँ। फिर से होस्ट पूछता है कि अगर तुम परफॉर्म करने वाले हो तो ये यहाँ पे किस लिए आई है? ये सुनकर समदल कहती है कि मैं इसकी मैनेजर हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। इसकी ये बातें सुनकर यहाँ पे आए सारे लोग बहुत ही ज्यादा हंसते हैं। इसके बाद होस्ट उन दोनों से पूछते हैं कि तुम दोनों फ्यूचर में क्या करने वाले हो? तो समदल कहती है कि मैं फ्यूचर में सियोल जाना चाहती हूँ क्योंकि वही वो जगह है जहाँ पे मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। ये सुनकर होस्ट युंग से कहते हैं कि क्या तुम भी इसके साथ सियोल जाना चाहते हो? ये सुनकर युंग कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं इसी गाँव में रहना चाहता हूँ। इसके बाद ये दोनों परफॉर्म करने लगते हैं। इनका समय ऐसे ही बीतते रहता है और ये बेस्ट फ्रेंड बड़े हो जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और समय ऐसे ही बीतता रहता है। बट अचानक से एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे कि समदल रोने लगती है और वो गांव छोड़कर शहर चली जाती है। इस टाइम युंग समदल को रोकने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है बट वो नहीं रुकती है, वो चली जाती है। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे समदल अपने नाम को चेंज कर उसे हंसू कर ली होती है। हंसू इस समय सियोल में पूरी तरीके से सेटल हो गई होती है और यहाँ पे वो अपने दो सिस्टर के साथ रहती है और उसके जो पेरेंट्स हैं वो अभी जेजू आइलैंड पे ही रहते हैं। हंसू यहाँ पे आने के बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड युंग को भी वो भूल गई होती है और यहाँ शहर में उसने एक नया बॉयफ्रेंड भी बना लिया होता है। एक दिन हंसू का बॉयफ्रेंड अपनी कंपनी में लेट नाइट जॉब कर रहा होता है तो हंसू उसके पास मैसेज करती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि आज मुझे लेट हो जाएगा, मुझे अपनी कंपनी में लेट नाइट जॉब करना है। हंसू जब अपने बॉयफ्रेंड की ये बात सुनती है तब उसे अपने बॉयफ्रेंड के लिए चिंता होने लगती है, इसलिए वो घर से खाना लेकर उसके पास जाती है। वहाँ पे जाने के बाद वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड कोई काम नहीं कर रहा था बल्कि वो किसी लड़की के साथ रोमांस कर रहा था। ये सीन देखकर हंजू अपसेट हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से रिवेंज लेकर रहेगी। अगले दिन हम हंसू को देखते हैं जो कि फुल एटीट्यूड के साथ ऑफिस जा रही होती है और वहाँ पे जाने के बाद वो सबके सामने अपने एक्स बॉयफ्रेंड की इंसल्ट करती है और उसके बाद अपने साथ लाए वेस्ट फूड को उसके ऊपर फेंक देती है और अपने एक्स बॉयफ्रेंड से रिवेंज लेने के बाद वो वापस आ जाती है। फिर हम उसे कार के अंदर देखते हैं। यहाँ पे हंसू अपने मूड को फ्रेश करने के लिए रेडियो ऑन करती है तो इत्तेफाक से यहाँ पे वही सॉन्ग प्ले होता है जिस सॉन्ग को वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ सुनती थी। हंसू इस सॉन्ग को सुनने के बाद रेडियो को ऑफ कर देती है। फिर हम दूसरी तरफ युंग को देखते हैं जो कि कार के अंदर होता है और वो भी इसी सॉन्ग को सुन रहा होता है और वो इस सॉन्ग को बहुत ही इंजॉय कर रहा होता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये अपनी लाइफ से बहुत ही ज्यादा खुश है। इस समय यंग वेदर फोल्डकास्टर की जॉब करता है और वो आज भी गाँव में रहता है और बहुत खुश रहता है। युंग जिस ऑफिस में जॉब करता है वहाँ के डायरेक्टर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं क्योंकि सुआंग बहुत ही ज्यादा बोलता है। साथ ही उसने कुछ टाइम पहले एक गलत न्यूज भी रिलीज कर दी थी जिसकी वजह से उसके बॉस उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और आज जब युंग जॉब पर आता है तो उसके डायरेक्टर गेट बंद कर देते हैं और उसे नहीं खोलते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अपना ट्रांसफर सियोल में क्यों नहीं कर लेते हो? ये सुन युंग कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अपना गाँव छोड़कर कहीं नहीं जाना है। नेक्स्ट सीन में हम हंसू को देखते हैं जो कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन गई होती है और उसका अपना खुद का एक स्टूडियो भी रहता है। हंसू का ये स्टूडियो बहुत ही ज्यादा फेमस है और यहाँ पे कोरिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटी फोटो खिंचाने के लिए आते हैं। अब इसके बाद हमें हंसू की असिस्टेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम अंजू होता है और ये लड़की हंसू के सक्सेस से जलती है। अगले दिन हम हंसू को देखते हैं जो कि अपना काम कर रही होती है। तभी वहाँ पे एक क्लाइंट आता है और उसे कहता है कि मैम अगर आप बिजी हो तो आप अपने असिस्टेंट को भेज दो हमारे साथ काम करने के लिए, हमारे लिए वही काफी है। तो हंसू कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अंजू की अभी ट्रेनिंग चल रही है, वो पूरी तरीके से सारी चीजें नहीं सीखी है। ये सुनकर अंजू गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम हंसू को देखते हैं जो कि अपने एग्जीबिशन के लिए तैयारी कर रही होती है। अब नेक्स्ट सीन में हम हंसू को पार्टी करते हुए देखते हैं जहाँ पे काफी सारे लोग आए होते हैं और यहाँ पे अंजू भी होती है। यहाँ पे हंसू इन सारे लोगों को बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ चीट किया है, अगर वो लड़की मुझे मिल जाएगी जिसके साथ वो रोमांस कर रहा था तो मैं उसे अच्छे से सबक सिखा दूंगी। हंसू की ये बात सुनकर अंजू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो यहाँ से उठकर चली जाती है। अंजू के जाने के बाद हंसू के बगल वाली लड़की उससे कहती है कि तुम्हारी असिस्टेंट तो बहुत ही ज्यादा रूड है, तुम्हें उस पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर हंसू कहती है कि आजकल उसकी लाइफ में थोड़ी गड़बड़ चल रही है इसलिए वो थोड़ी सी अपसेट है। अब पार्टी खत्म हो जाती है और ये सारे लोग अपने घर जाने लगते हैं। तभी हंसू के
पास उसकी असिस्टेंट एक वीडियो भेजती है और इस वीडियो से हंसू को पता चलता है कि इसके बॉयफ्रेंड के साथ जो लड़की थी वो लड़की इसकी असिस्टेंट है। हंसू सामने देखती है कि सामने उसकी असिस्टेंट खड़ी है जो उसको देखकर हंस रही होती है। इसके बाद ये दोनों इस टॉपिक पे बात करने के लिए बैठते हैं, जहाँ हंसू अंजू से पूछती है कि तुमने मुझे ये पिक्चर्स क्यों भेजी। तो अंजू कहती है कि मैं चाहती थी कि तुम इस फोटो को देखो और रिएक्ट करो, बट तुम्हारा रिएक्शन देखकर मुझे तो अजीब लग रहा है क्योंकि तुम्हें तो इस फोटो को देखने के बाद कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो हंसू से कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं इस फोटो को देखकर रोऊं गाऊं, या फिर तुम ही बताओ कि इस फोटो को देखने के बाद मैं कैसा रिएक्ट करूं, तुम एक बेवकूफ लड़की हो। ये सुनकर अंजू कहती है कि मैंने तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ले लिया है, अब इसके बाद मैं तुमसे भी ज्यादा अच्छी फोटोग्राफर बन जाऊंगी। तुम एक सेल्फिश लड़की हो और तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारे आसपास के लोग फेमस हो जाएं। इसीलिए तो जब वो पर्सन आया था और मुझे काम करने के लिए कह रहा था तो तुमने मना कर दिया था। ये सुनकर अंजू कहती है कि अगर ऐसी बात है तो जाओ और जाके तुम अपना खुद का स्टूडियो खोल लो और साथ ही मेरे बॉयफ्रेंड को भी रख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जाने से पहले तुम एग्जीबिशन तक मेरे साथ काम करोगी, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। अब हम यूंग को देखते हैं जो कि गांव में रहकर बहुत ही खुश रहता है और वो अपने आसपास रहने वाले सारे लोगों की मदद करता है, जिसकी वजह से गांव के सारे लोग उससे बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे युंग हंसू की मॉम को काफी रिस्पेक्ट देता है और उन्हें मॉम भी बुलाता है, इसलिए हंसू की मॉम भी उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम हंसू को देखते हैं जो कि अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और खुशी खुशी अपने सारे काम को पूरा कर रही होती है। तभी अचानक से टीवी में एक न्यूज आती है कि उसकी असिस्टेंट अंजू ने खुदकुशी करने की कोशिश की है और जब पुलिस उसके पास जाकर उसका स्टेटमेंट लेते हैं तो वो उसे बताती है कि अंजू ने मेरे साथ अब्यूज किया है, जिसकी वजह से मैंने सुसाइड करने का फैसला किया। जैसे ही अंजू हंसू के बारे में ये बातें करती है, सारे तरफ लोगों में ये बातें फैल जाती हैं कि हंसू अच्छी नहीं है। इसकी वजह से हंसू के सारे क्लाइंट उसे छोड़कर चले जाते हैं। सारे क्लाइंट्स के चले जाने के बाद हंसू के पास एक भी काम नहीं बचता है और वो बैंक करप्ट भी हो जाती है। साथ ही रिपोर्टर्स भी हंसू को बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं। यहाँ पे वो सारी चीजों से तंग आ जाती है और यहाँ पे इसके लिए अब कुछ भी नहीं बचा होता है। इसलिए हंजू ना चाहते हुए भी वो अपने गांव जाने का डिसाइड करती है और वो अपने सिस्टर के साथ गांव जाने की तैयारी करती है। अब हम इनके पेरेंट्स को देखते हैं। इनके पेरेंट्स को अपनी बेटी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है और जैसे वो अपने घर जाते हैं अपने सामने अपनी बेटियों को देखकर शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड हो जाते हैं। यहाँ पे इन्हें पता चलता है कि इनकी तीनों बच्चियां अब इनके साथ ही गांव में रहने वाली हैं और इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है। इस फ्लैशबैक में 1984 में जन्मे 2 बच्चों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक लड़की होती है और एक लड़का होता है और ये हमारी कहानी के हीरो एंड हीरोइन होते हैं और इनका जन्म एक ही समय में हुआ था, इसलिए गांव के सारे लोग इन्हें सोलमेट बुलाते थे। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि हंजू की वजह से उसकी दोनों बहनें भी गांव में आई हैं क्योंकि उन्हें भी वहाँ पे काफी सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था। और यहाँ पे आने के बाद ये होप करते हैं कि हंजू के बारे में इनके पेरेंट्स को ना पता चले। दूसरी तरफ हम योंग को देखते हैं जो कि सॉन्ग गा रहा होता है और इसके सॉन्ग को गांव के लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि योंग का सॉन्ग उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अब हम फिर से योंग की बहन को देखते हैं जो कि सारी सच्चाई अपने डैड को बता देती है। तो उसके डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं, बट ये बात तुम अपनी मॉम को मत बताना, तुम्हारी मॉम इन सारी चीजों को हैंडल नहीं कर पाएगी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम युंग को देखते हैं जो कि कार से अपने काम पे जा रहा होता है। तभी उसका फ्रेंड जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड होता है वो वहाँ पे आकर उससे कहता है कि तुम्हें क्या पता है समदल ने अपने पावर का मिसयूज किया है, जिसकी वजह से इस समय उसे काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ये सुनकर युंग थोड़ा सा टेंस होता है, बट वो उससे कहता है कि तुम इन सारी चीजों पे ध्यान मत दो और जाओ जाकर बाहर गेट संभालो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युंग हंसू के आर्टिकल्स को पढ़ रहा होता है और उसे पढ़कर वो सैड हो जाता है। फिर वो सोचता है कि क्या मुझे इस टाइम सियोल जाकर हंसू को सपोर्ट करना चाहिए। तभी वहाँ पे उसके डायरेक्टर आ जाते हैं और वो अपने डायरेक्टर से पूछता है कि क्या मैं अभी सियोल जा सकता हूँ। तो उसके डायरेक्टर ये सुनकर खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि क्यों नहीं, तुम जा सकते हो, जाओ जाकर अभी टिकट करा लो। तब युंग कहता है कि मैं सच में थोड़ी ना सियोल जा रहा हूँ, मैं तो बस आपसे क्वेश्चन कर रहा था, और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम इन तीनों बहनों को ड्रिंक करते हुए देखते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये तीनों की तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा डेंजर थी। ये तीनों गांव के लोगों को इतना ज्यादा परेशान करती थी कि जब ये गांव में रहती थी तब इनकी वजह से गांव का कोई भी पर्सन चैन की सांस नहीं ले पाता था। इनकी जो बड़ी बहन थी वो मारपीट करने में बहुत ही आगे रहती थी और इसने स्कूल टाइम में 3 लड़कों को अकेले ही मारकर बुरी तरीके से घायल कर दिया था। सेकेंड थी हंसू, ये बहुत ही एग्रेसिव और एंग्री किस्म की लड़की थी। ये जब भी किसी के पीछे पड़ती थी तब उसकी सामत ही आ जाती थी।
और तीसरी वाली के बारे में तो हम आपको क्या ही बताएं, ये तो उन दोनों की भी माँ थी। हालांकि ये फिर से तीनों सिस्टर गांव में वापस आ गई हैं, तो देखते हैं कि इस बार ये तीनों सिस्टर गांव वालों के साथ क्या करती हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब इन तीनों की मॉम अंदर आती है तब वो देखती है कि ये तीनों तो पीकर टल्ली हैं। ये देखकर वो गुस्सा हो जाती है और वो हंसू को पीटने लगती है। बाकी दो गर्ल्स जो होती है वो झूठ बोलकर बच जाती हैं। कुछ टाइम बाद जब हंसू अपने फोन को चेक करती है तब उसे काफी सारे मैसेज आए होते हैं और वो सारे के सारे मैसेज अंजू से रिलेटेड ही होते हैं। इन सारे मैसेज को पढ़ने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। फिर वो अपने मूड को चेंज करने के लिए टीवी ऑन करती है तो टीवी भी उससे ऑन नहीं होती है, इसलिए हंसू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब हम हंसू के घर के बाहर देखते हैं जहाँ पे युंग आया होता है। वो बाहर से हंसू की मॉम को आवाज लगाता है और कहता है कि मॉम क्या आप अंदर हो। ये आवाज सुनने के बाद हंसू थोड़ी सी घबरा जाती है और वो रूम में जाकर छुप जाती है। तब तक युंग भी रूम के अंदर आ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि रूम के अंदर मॉम है, इसलिए वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। बट अंदर तो युंग होती है जो कि दरवाजा खोलने से रोक रही होती है क्योंकि वो युंग को फेस नहीं करना चाहती है। बाहर से युंग आवाज देता है कि मॉम अब दरवाजा खोल दो, बट वो तभी नोटिस करता है कि डोरी जैसा दरवाजे में कुछ फंसा हुआ है जो धीरे धीरे अंदर खींचा जा रहा है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि युंग की जो पैंट की डोरी होती है वो दरवाजे में फंस गई होती है। युंग उसे धीरे धीरे अंदर की तरफ खींचती है बट वो अंदर नहीं जा पाती है। युंग इस डोरी को देखने के बाद और घर के अंदर के माहौल को देखने के बाद उसे ऐसा लगता है कि शायद घर के अंदर कोई चोर आ गया है और इस दरवाजे के पीछे चोर है, इसलिए वो इस दरवाजे को ओपन नहीं कर रहा है। इसलिए वो अपने दोस्त को फोन करता है और उसे घर बुलाता है। उसका दोस्त हाथ में डंडा लिया एक और लड़के को बुलाकर आता है। यहाँ पे युंग उस डोरी को अपनी तरफ खींचता है और युंग अपने पैंट की डोरी को अपनी तरफ खींचती है। ये दोनों इस चीज को अपने अपने तरफ खींचते हैं। कभी युंग इसे अपनी तरफ खींचती है तो कभी युंग इसे अपनी तरफ खींचता है। फिर युंग पास में रखी एक बॉक्स के अंदर से सेकंड की लाता है और उसे खोलता है और वो जैसे ही उस दरवाजे को खोलता है वो देखता है कि सामने कोई चोर नहीं बल्कि युंग है। अब यहाँ पे हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि हंसू युंग से ब्रेकअप कर रही होती है। तो युंग हंसू से पूछता है कि तुम मुझसे अचानक से ब्रेकअप क्यों कर रही हो। तब युंगसू कहती है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है और वो ऐसा करके ब्रेकअप करके चली जाती है। उसके पीछे युंग भी भागते हुए जाता है और उसके बाद हम इन दोनों को रोते हुए देखते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है और यहाँ पे युंग हंसू से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि ये मेरा घर है। तो युंग बोलता है कि हाँ ये तुम्हारा ही घर है। हाँ हम काफी समय बाद मिल रहे हैं। ये दोनों आपस में बात करते हैं तभी वो दोनों लड़के घर के सामने आ जाते हैं। उनकी आवाज सुनकर हंसू कहती है कि मैं इस तरीके से किसी के सामने नहीं जाना चाहती, ये बहुत ही हॉरिबल है, मैं बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस फील कर रही हूँ। ये सुनने के बाद युंग एक ब्लैंकेट लाता है और उसे कवर कर देता है। तभी वहाँ पे वो दो लड़के भी आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ वो चोर कहाँ पे है। युंग हंसू को कवर करते हुए उन दोनों को बाहर लेकर चला जाता है और कहता है कि वो चोर नहीं, वो चोर चला गया। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और उनके हाथ में खाने की सामान होती है और वो घर के अंदर जाकर उसे देना चाहती है, बट युंग उन्हें मना करता है और कहता है कि घर पे अभी कोई नहीं है इसलिए आप बाद में आना। उसके बाद ये लेडी यहाँ से चली जाती है और इसके बाद युंग अपने फ्रेंड सबको भी वहाँ से हटा देता है। उसके बाद वो अंदर जाता है और हंसू के ऊपर से ब्लैंकेट हटाकर कहता है कि अब सब कुछ सही है। और उसके बाद वो हंसू का मूड चेंज करने के लिए कुछ ऐसा पोज करता है जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को अजीब तरीके से देखने लगते हैं। उसके बाद युंग घर से बाहर चला जाता है और कहता है कि आखिर मैंने ये वाला पोज क्यों किया। अब नेक्स्ट सीन में हम हंसू के डैड को बस चलाते हुए देखते हैं और बस स्टॉप से दो लड़के उसमें चढ़ते हैं जो कि हंसू के बारे में गलत बात बोल रहे होते हैं। ये सुनकर हंसू के डैड गुस्सा हो जाते हैं और उन लड़कों को किसी और टॉपिक के ऊपर डांटने लगते हैं। अब हम हंसू की बहन को देखते हैं जो वो नहा कर आती है। तभी हंसू बैठ जाती है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाती हैं। इसके बाद ये यहाँ से उठकर नदी पर चली जाती है और वहाँ पे बैठ के जब अपने फोन को चेक करती है तो उससे पहले जैसे अभी भी हेट किया जा रहा था। इसके बाद हम इसकी मॉम को देखते हैं जो कि अपने गांव के सहेलियों के साथ बैठकर छोटी सी पार्टी कर रही होती है। तभी यहाँ पे इन्हें अपनी बेटी के बारे में सारी बातें पता चल जाती है। अब फिर से हम हंसू को देखते हैं जो कि इस टाइम तक काफी सारा ड्रिंक कर ली होती है और इस समय वो नशे में होती है और फिर वो पानी की गहराइयों को देखने के लिए धीरे धीरे पानी की तरफ बढ़ने लगती है। बट वो अचानक से नदी में गिरने जा ही रहती है। तभी वहाँ से युंग आता है और वो उसे बचाता है, बट वो अचानक से पानी में गिर जाता है। हंसू जब उसे पानी में गिरते हुए देखती है तब हमें छोटा सा एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। युंग अपने स्कूल के दिनों में भी पानी में एक बार डूब रहा था और हंसू उसे देख रही थी। इस समय तक युंग पानी के अंदर चला जाता है और उसे बचाने के लिए हंसू भी पानी के अंदर कूद जाती है। और फिर से हम इन दोनों के एक छोटे से फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि ये और इनके दोस्त एक जगह पे बैठ के स्वीट्स खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे काफी सारी बी आ जाती हैं जो इन पे हमला कर देती हैं। यहाँ से तो सारे लड़के भाग जाते हैं बट हंसू उसमें फंस जाती है। ये देखकर युंग पीछे जाता है और उसे बचाता है। हंसू को बचाने के चक्कर में युंग को भी बी काट लेती है। अब फिर से हम एक और फ्लैशबैक को देखते हैं और हम देखते हैं कि युंग हंसू के एग्जीबिशन पे आया होता है, बट यहाँ पे जो लेडी होती है वो उसे कहती है कि ये एग्जीबिशन कैंसिल हो गया है। तो युंग कहता है कि एग्जीबिशन तो कैंसिल हो गया है बट फिर भी मैं यहाँ पे साइन करना चाहता हूँ। और यहीं पे इस ड्रामे का सेकेंड एपिसोड खत्म हो जाता है।